Johar everybody, welcome and welcome back to the channel. This side your Sonam and you are watching Little Miss Plamu channel. How are you lovely people? Hope you all are doing well. I'm also doing great. As you all know guys, I'm working as a ground staff at Delhi airport. So आप बहुत सारे लोगों का सवाल था कि दी आपने कैबिन क्रू का इंटरव्यू देना छोड़ दिया या फिर अब क्रू में नई इंटरव्यू दोगे, क्रू नहीं बनोगे या फिर अब ग्राउंड में ही रहोगे. तो इन दिस वीडियो आई टेल यू एवरीथिंग कि मैंने क्या किया, कैसे कर रही हूँ, क्या नहीं. एवरीथिंग आई लेट यू नो इन दिस वीडियो. आई हैव 2 इंटरव्यू एक्सपीरियंस. फर्स्ट 15 फेब लाइक 15 फरवरी और 5 मार्च. 15 फरवरी को आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट बट या आई रिमेंबर 15 या 16 ऐसे ही कुछ एरो सिटी में इंटरव्यू था इंडिगो का. सो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड शी वेंट देयर एंड 5 फरवरी को साकेत में इंटरव्यू था इंडिगो का, जहाँ मैं कुछ दूर जाके फिर से वापस आ गई. आई लेट यू नो एवरीथिंग. So I'm working as a ground staff, but still my dream is to become a crew and crew तो भाई वो मतलब वो ड्रीम है, वो मेरा प्यार है. so I can not give up. तो मैं बताती हूँ, मैं जब भी एयरपोर्ट ज्वाइन करी तो आई गॉट टू नो मैनी थिंग देयर. जैसे मैंने देखो आई एम नॉट श्योर मैं इस वीडियोस में ये नहीं बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है, बट मेरी एक फ्रेंड ने बोला, वो मैं बस फीडबैक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है एंड इवन मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से, सो आई कैन नॉट से. बट हाँ, शी वॉज सेइंग कि कुछ लड़कियां जो वहाँ पे एरो सिटी में आई हुई थी वो पहले से ही उनका एचआर के साथ कांटेक्ट था और वो पहले से ही बोल रही थी कि हम बस यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, हमारा सिलेक्शन पहले से हो चुका है और यहाँ पे बस हमें वो डॉक्यूमेंट वगैरह देना है, दैट्स इट. एंड लास्ट राउंड तक मेरी फ्रेंड रुकी हुई थी जो कि जिसे थर्ड राउंड में निकाल दिया गया था. थर्ड राउंड में वो रिजेक्ट हो गई थी. तो शी वॉज सेइंग कि वो लोग पहले से ही बातें कर रहे थे एचआर से व्हाट्सएप पे एंड ऑल एंड एट द लास्ट वो लोग सेलेक्ट भी हुए थे. तो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मैं मतलब आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है, बिकॉज यू नो कि इंडिगो का हर मंथ इंटरव्यू होता है. हर मंथ में 10-15 इंटरव्यू तो होते ही रहते हैं अलग अलग सिटी में. दिल्ली में तो हर मंथ में 3-4 जगह होती हैं, जैसे एरो सिटी हो गया, साकेत हो गया, गुरुग्राम हो गया. तो इन जगहों पे इंटरव्यू इंडिगो लेती रहती है. अभी मैं हेयर वॉश करके अपना आ रही हूँ. आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शेयर करूँ आपके साथ ये वीडियोस. और अगर आपने कभी भी ऐसा कहीं भी ऑब्ज़र्व करा है तो देखो, ये सिर्फ एविएशन में नहीं होता, हर फील्ड में ऐसा होता है. अभी तो गवर्नमेंट में भी आप देख लो कि पहले से ही लोगों का सीट बुक हो जाता है तो सीट लोग खरीद लेते हैं. और कॉर्पोरेट में भी भाई जिसका कांटेक्ट है, जिसका एचआर के साथ वो है, तो हर जगह होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वैसे लोगों को ही लेते हैं. बहुत सारी मेरी फ्रेंड, खुद की फ्रेंड क्रू बनी है, बहुत सारे. और ये क्या वीडियो, बहुत सारे. तो अपना अपना मेहनत पे ध्यान रखो, अपना बेस्ट दो और इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो. बिकॉज व्हाट आई फील ना कि अगर आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप वो चीज़ कर सकते हो, तो एचआर भी एक पल को देख के आपको लगे कि यार मैं ना बहुत टैलेंटेड और बहुत मतलब वो होता है ना कि जिसको बोलते हैं कि गोल्डन एम्प्लॉय छोड़ रही हूँ, तो वो भी नहीं छोड़ते भाई. उनको अपनी कंपनी को आगे ले जाना, पीछे नहीं ले जाना. तो आप अपना बस 100% दो. और बात रही इन सब चीज़ों की तो इग्नोर करो. इंटरव्यू होते रहते हैं, इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा, अगले बार नहीं हुआ. यू नो आई टेल यू वन थिंग, जब मैं क्रू असिस्ट करने जाती हूँ और मलेशियन की क्रू से बात करती हूँ, वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने खुद 10th अटैम्प्ट में इंटरव्यू क्रैक किया, 11th अटैम्प्ट में, 7th अटैम्प्ट में, 5th अटैम्प्ट में, एंड समबडी वो सेइंग कि फर्स्ट राउंड में ही हुआ. तो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फर्स्ट सेकंड राउंड में, और या मतलब 4 बार 5 बार 10 बार भी रिजेक्ट हो चुके, इट डज़ नॉट मीन कि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं बन पाओगे. अब ऐसा कुछ भी नहीं है. कीप वर्किंग हार्ड एंड वन डे डेफिनेटली यू विल अचीव योर ड्रीम.
एंड वॉट आई बिलीव, मेरी माँ एक चीज़ बोलती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ना अपना सपना बना लेते हो और अपना मतलब सोचते हो कि मुझे ये तो करना ही, ये बनना ही है, तो भगवान ना फिर उसको और टफ करते हैं, हार्ड करते हैं, ताकि अगर आप अचीव भी कर लो ना तो आपको वो लगे कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है और वो उसका कदर हो, वैल्यू हो। अगर वो ईजिली मिल जाएगा ना तो फिर आप भी कदर उसका नहीं करोगे। तो ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव ड्रीम देन वर्क हार्ड एंड उसके पीछे भाग जाओ, लग जाओ जब तक वो मिल ना जाए आपको। तो मैं बताती हूँ उसका एक्सपीरियंस जब वो एरो सिटी गई हुई थी। तो बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, इंटरव्यूज़ में क्यों बनना चाहते हो, क्रू इंडिगो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और क्या स्किल्स है आपके अंदर, इन सब चीज़ों से ज़्यादा वो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी हाँ, वो सभी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। rather you are fresher or experience, they will ask you very practical question, they will put you in a scenario कि अगर इस सिनेरियो में आप रहोगे तो आप क्या कर सकते हो। आप स्क्रीन पे, मैं अपने वीडियोस के बीच में लास्ट में कहीं भी मैंने आप हर एक वो क्या क्वेश्चन पिन कर रखा है, आप पॉज कर लेना, वीडियो स्टॉप कर लेना और वो लिख लेना, देख मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, वो आप स्टॉप करके सारा क्वेश्चन राइट डाउन एंड मेक अ प्रॉपर आंसर। रटा रटाया आंसर, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि रटा रटाया आंसर नहीं, कुछ खुद का नेचुरल रेडी करो जो कि सुनने में भी साउंड्स नेचुरल, ऐसा फील हो। और मैं एक और बात बताती हूँ, जो सेम क्वेश्चन एरो सिटी में पूछा गया था वो साकेत में भी पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि इन दिनों या फिर रिसेंट में एविएशन को क्या फेस करना पड़ा था। लाइक जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे एविएशन को क्या फेस करना पड़ा था। और मतलब वो कोविड अपने क्वेश्चन में नहीं बोले थे, प्रॉपर मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट मैं यहाँ पे कहीं भी वो क्वेश्चन लिख दूँगी जो उसने मेरे को सेंड करा था। बट वो यही था कि लास्ट एविएशन को ऐसा क्या फेस करना पड़ा था एविएशन इंडस्ट्री में, तो उसने कोविड के बारे में बताया था, कोविड बारे में बताया। और शी वॉज वेरी गुड एट हर आंसर। उसका इतना अच्छा और इतना सही और सटीक आंसर रहता है एंड लकली शी गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड में ही ये क्वेश्चन किया गया था। जो 10 लोग लड़की रहती है उसी टाइम ये क्वेश्चन किया गया था एंड शी गॉट सेलेक्टेड एट दैट मोमेंट। एंड फिर BMI उसका हुआ, BMI वगैरह भी सब चीज़ सही उसका आया। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद हर। उसने बताया कि उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया, लाइक उसने ना ग्रेजुएशन अपना 2-3 साल गैप करके करा, तो उससे वो क्वेश्चन किया गया कि आप मतलब इतना 2-3 साल का गैप क्यों लिया आपने और फिर से क्यों ग्रेजुएशन स्टार्ट करा, और 3 साल का गैप के बारे में ही। एंड वो बताने लगी कि बैक टू बैक क्वेश्चन आने लगे, तो शी वॉज वेरी नर्वस एट दैट मोमेंट। एंड HR ने, हालांकि HR ऐसा नहीं करते कि भाई वो तुमको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके नर्वस कर देंगे, और वो चाहते हैं कि आप उभर कर आओ, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। और आप उनके सामने अगर नहीं बोल पाओगे तो मैं बताती हूँ, एज अ ग्राउंड स्टाफ मैं जब देखती हूँ पैसेंजर जैसे चढ़ते हैं ना, अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई, फ़्लाइट डिले कैंसिल तो छोड़ो, फ़्लाइट जब डिले होती है तो वो कैसे चढ़ के आते हैं। और एक से एक पैसेंजर रहते हैं जिनकी इंग्लिश माइंड ब्लोइंग रहती है, जिनकी पर्सनालिटी सुपर्ब रहती है। कोई ऑफिसर होते हैं, कोई भाई मीटिंग पे जा रहे होते हैं, उनका फ़्लाइट डिले होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आपसे प्यार से तो बात करेंगे नहीं। तो वो उनका जो गुस्सा आता है, एंगर इशू अपना दिखाते हैं, वो तो आपको हैंडल करना है हर एक चीज़। तो कि वो ना कैसे फेस करोगे आप अगर वहाँ एयरपोर्ट पे काम करोगे या फिर एज अ कैबिन क्रू काम करोगे, तो आप कैसे पैसेंजर को फेस कर सकते हो, कैसे सिचुएशन को फेस कर सकते हो। तो वो बता रही थी लड़की कि पहले जब वो इंटरव्यू देती थी और अब जब इंटरव्यू दे रही है, तो उसने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व करा और मैंने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व करा, जो कि है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दे आर मोर प्रैक्टिकल नाउ डेज बिकॉज ऑफ आई डोंट नो वाई, बिकॉज बट वो फ्रेशर से भी बहुत सारा सिनेरियो पूछते हैं कि अगर सपोज़ फ़्लाइट डिले है या फ़्लाइट कैंसिल हो गई या फिर
आपकी तबीयत ख़राब है, आप सही नहीं हो और आपको स्टैंड बाई पे रखा जाता है। स्टैंड बाई जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि जैसे आपकी अगर शिफ्ट नहीं भी है उस दिन, आपको लेबर नहीं मिला है, फिर भी वो स्टैंड बाई पे रखते हैं कि अगर इनकेस क्रू को कुछ होता है या क्रू टाइम पे नहीं पहुंचती तो देयर आर सम क्रू कि वो ऑपरेट कर सकती है। हमारे यहाँ एयर होस्टेस जो है, जैसे मतलब हमारे जो ऑफिस है लेवल 4 पे टर्मिनल 3 पे, वहाँ बहुत सारी क्रू का भी, एयर इंडिया का ऑफिस है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफिस है, स्पाइस जेट का ऑफिस है, सारे कंपनी का ऑफिस है। तो वो जब क्रू वहाँ पे आती है तो वो स्टैंड बाई पे, उनका रूम बनाया हुआ है, वो रेस्ट करते रहती हैं। 3-3 बजे तक रात तक स्टैंड बाई पे रहती है, 4 बजे रात तक मेकअप करके बेचारी बैठी रहती है। तो आई हैव सीन एवरीथिंग यू नो। सो मैंने एक एयर इंडिया की क्रू से पूछा कि मैम डू यू हैव एनी आइडिया कि व्हेन दे विल स्टार्ट हायरिंग इंटरव्यू। तो शी वॉज सेइंग कि बाबू आइडिया तो नहीं है बट सुनने में आ रहा है कि अप्रैल से वो स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू लेना, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एज वेल। तो मैं तो खुश हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है। अगर इंटरव्यू होगा तो डेफिनेटली आई विल गो। एंड अब मैं बताती हूँ आपको कि उसका साकेत का इंटरव्यू 5 मार्च को जो साकेत में इंटरव्यू हुआ था उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, और मैं अब भी बताती हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि मैं 5 को ऑफ लूँगी और मैं जाऊँगी साकेत में इंडिगो का इंटरव्यू देने। देन आई केम टू नो कि अगर इन केस ऐसा भी होता है कि अगर मैं सेलेक्ट भी होती हूँ तो आई एल नॉट एबल टू ज्वाइन। वाई? बिकॉज उनका वो जो मैं तो पूरा इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर हो गई थी, सोच रही थी कि मैं जाऊँगी ऐसे वैसे। बाद में मैंने पढ़ा उनका जो भी इंटरव्यू का क्राइटेरिया था कि अगर एक्सपीरियंस, एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कोई भी है तो उसको AP का रिसीविंग इज़ अ मैंडेटरी। विदाउट AP रिसीविंग यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन आवर कंपनी। मैंने पढ़ा, मैं बोली कि अगर मैं जाती भी, ऐसे तो एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस इंटरव्यू का, बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ मैं। तो नाउ आई एम लाइक कि मुझे एक्सपीरियंस क्यों चाहिए इंटरव्यू का। आई हैव गिवन इंटरव्यू और हर जगह मैं इंटरव्यू देते रहती हूँ, ऐसा नहीं कि क्रू का ही इंटरव्यू मैंने दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 5 को मैं ऑफ लूँगी। मुझे ऑफ भी नहीं मिला और मेरी शिफ्ट थी आफ्टरनून 3 बजे से। तो मैं सोची कि तब तक तो मैं इंटरव्यू देकर आ भी जाऊँगी। मैं जब जाने लगी देन आई हैव सीन कि AP का रिसीविंग चाहिए इज़ मैंडेटरी, और रिसीविंग के लिए आपको 6 मंथ चाहिए, एटलीस्ट तो 6 मंथ चाहिए तो वो रिसीविंग देंगे। अदरवाइज़ रिसीविंग देते हैं बट बहुत उसके लिए चक्कर, रिसीविंग का ये मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा। रिसीविंग के पीछे मैंने कितना पापड़ बेला अपना, जो मैं पहले रिटेल में चली गई थी वहाँ का एक्सपीरियंस लेने। अगर आप कहीं भी एयरपोर्ट पे काम करते हो, AP जब तक आपका एयरपोर्ट पास एंट्री अगर आपका बन गया AP तो आपको उसका रिसीविंग मैंडेटरी ही है। अगर आप दूसरा कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर किसी भी एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो तो पहले वाला का AP रिसीविंग चाहिए होता है। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि तू जा इंटरव्यू दे ले, मैं जा रही हूँ शिफ्ट पे। और मैं चली गई अपना ड्यूटी, वो चली गई साकेत इंटरव्यू देने क्योंकि उसका 5 को छुट्टी था। एंड शी वॉज लिटरली सो हैप्पी, बोल रही थी कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट था इंटरव्यू का एंड क्वेश्चन वॉज वेरी इजी एट द फर्स्ट राउंड। was saying कि first round was very easy. First round they were asking a very basic question like what's your favorite game, favorite food, favorite color, favorite weather, and her question was what's your favorite weather, and she said summer. Why summer and why not winter or another season? So she told her, and एज़ यूजुअल कि अगर आप एरो सिटी जा रहे हो और साकेत जा रहे हो तो आपको HR तो पहचान ही जाएंगे। ऑल्दो वहाँ पे वो बताए, मे बी वो HR को पहचानती है या नहीं पहचानती। उसने बताया कि एक लेडीज़ थी, काफ़ी यंग सी थी और वो एरो सिटी में उसको देख रखी थी और फिर वो साकेत में भी आई थी। तो वो बता रही थी कि वो पहचान गई उसे, वो स्माइल कर रही थी और अच्छे से इंटरव्यू दिया उसने। और इस टाइम साकेत में शी वॉज होपिंग, इवन आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि भाई ये तो सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो ना मुझसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर रही थी और मैं अपने शिफ्ट पे भी थी और तब भी मैं उससे बातें कर रही थी कि अभी कौन सा राउंड चल रहा है, अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसा हो रहा है। एंड इंटरव्यू वॉज गोइंग वेरी स्मूथली। इवन आई वॉज सो हैप्पी फॉर माई फ्रेंड। एंड लास्ट राउंड में उसको बोल दिया गया कि आप वेट कीजिए, रिजल्ट हम देते हैं कुछ मिनट, गिव अस सम टाइम, विल डिक्लेयर द रिजल्ट
after 15 or 20 minutes. So they were just waiting outside. और as usual वो इधर सोफ़ा पे बैठी हुई थी, बहुत सारे फ्रेंड वो बता रही थी कि हम सब सोफ़ा पे वेट कर रहे थे। HR लोग अंदर गए, डिस्कशन किए और वो आए और बहुत सारे कैंडिडेट का नाम लिए जिसमें मेरी फ्रेंड का भी नाम था। एंड सडनली नाम जब आया तो मेरी फ्रेंड वॉज सो हैप्पी और फिर वो लोग बता दिए कि मतलब यू गाइज कैन लिव फॉर द डे। एंड जो भी फिर सेलेक्टेड थे उनके साथ मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह का होता है वो हुआ होगा। और ये बता रही थी कि इंटरव्यू इतना सही और इतना स्मूथली जा रहा था कि उसे आइडिया ही नहीं था कि ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एंड शी एज आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो कि वो बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहे थे। दे वर पुटिंग देम इन सिनेरियो कि अगर आप ऐसा स्टोरी आपके साथ ऐसा सिनेरियो हो तो आप क्या करोगे, अगर फ़्लाइट डिले हो, कैंसिल हो, कोई ऑफिसर का वो मीटिंग हो, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। एंड हमें एक क्वेश्चन बताती हूँ जो क्वेश्चन उससे पूछा गया था एंड उसमें उसको सेलेक्ट किया गया था। वो क्वेश्चन था कि एक पैसेंजर जा रहा है एंड पैसेंजर इज़ योर फ्रिक्वेंट फ्लायर, वो हमेशा फ्लाई करता है आप ही के एयरलाइन से एंड फ्लाइट डिले है और वो ऑफिसर है और उसकी मीटिंग है, अगर उसको मीटिंग मिस नहीं करना बिकॉज ही वॉज द बॉस देयर एंड मीटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस सिनेरियो में अगर पैसेंजर आपसे गुस्सा करे तो आप क्या रिएक्ट करोगे, कैसे पैसेंजर को कन्विंस करोगे, दिस वॉज द क्वेश्चन। एंड उसने अपना प्रॉपर आंसर दिया। शी वॉज सेइंग कि वो आंसर बहुत सही दी और इस आंसर की वजह से उसको सेलेक्ट किया गया था उस राउंड में और HR ने अप्रिशिएट भी किया उसके आंसर के लिए। एंड शी वॉज प्रेटी गुड, हर पर्सनैलिटी इज़ गुड, द वे शी स्पीक्स मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लगती है। मे बी शायद वो मेरी फ्रेंड है दैट्स वाई, बट शी इज़ प्रेटी गुड, शी इज़ वेरी सुपर्ब विथ हर आंसर्स। सो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने खासकर इंडिगो में जो ऑब्ज़र्व किया है ना कि वो ना अचानक से पता नहीं कैसे बट लास्ट में वो जिसको रिजेक्ट करते हैं ना उसमें भाई मेरे को कोई कमी ही नहीं दिखती, वो लास्ट में जो रिजेक्ट होता है। जैसे पिछले टाइम जो मेरी कृति फ्रेंड है वो अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस में काम कर रही है, उसको भी इंडिगो वाले ने लास्ट राउंड में रिजेक्ट किया था, जो कि शी इज़ परफेक्ट। एंड यू कैन सी माई वीडियोज़, मैंने एयर इंडिया एक्सप्रेस वाला जो वीडियो डाला है अपनी फ्रेंड का, आप उसकी बातों से ही आप मतलब जान सकते हो कि उसका आंसर्स और वो कितनी परफेक्ट थी। तो इंडिगो में लाइक देते रहो यार। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी अपने वीडियोज़ में, यस जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई मेरी हाइट नहीं है, आई हैव 5 सेंटीमीटर सो आई कैन नॉट गो फॉर एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा, और विस्तारा तो अब नॉट एनी मोर, विस्तारा रहा ही नहीं, मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और आकाशा, मतलब जिसकी भी हाइट क्राइटेरिया ज़्यादा होती है लोग बोलते हैं कि मैं बता रही हूँ बहन तुम वर्क करो, तुम इंटरव्यू दो, हाइट का टेंशन मत लो। आई हैव सीन ना एयर इंडिया एक्सप्रेस में इतनी लड़की मैंने देखा है, कैसे वो एयर इंडिया कैसे वो एयर होस्टेस वर्क कर रही हैं भाई। हाउ इज़ इट पॉसिबल, दे हैव अ वेरी स्मॉल हाइट एंड दे आर वर्किंग विद एयर इंडिया एक्सप्रेस एज वेल आकाशा। तो मेरा बस यही कहना है कि नो मैटर क्या है हाइट का, आपको किस रीजन से रिजेक्ट किए, आप इतने ढीठ बन जाओ, आप इंटरव्यू देते रहो। और ये था उसका एक्सपीरियंस। एंड जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू दोगे नहीं दोगे, तो गाइज़ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू, बट मुझे अभी 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं मिलता। 1 सेकेंड इन द सेंस कि आज मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई थी, पूरा घर का काम किया मैंने और फिर अभी शाम में मैं वीडियोज़ बनाने बैठी। तो ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक एक्सपीरियंस, मुझे जब एक्सपीरियंस लेटर मुझे मिल जाएगा मेरा, और मैं काम सीख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है काम करना। तो मैं जब ऐसा रहेगा कि इस काम में मैं परफेक्ट हो गई हूँ, मुझे पता है क्या नहीं, क्योंकि अगर एयर होस्टेस फ़्लाइट ऑपरेट करती हैं, फ़्लाइट को ले जाती हैं, तो फ़्लाइट का हर एक काम करके तैयार कर फ़्लाइट को भेजना भी एक ग्राउंड स्टाफ का काम होता है, जो भी ग्राउंड में काम कर रहे हैं। लाइक आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम एज वेल, मी एज वेल, बिकॉज मैं जब
मतलब ऐसे थक जाती हूँ ना, पानी तक पीने का मौका नहीं मिलता, जब टाइम नहीं मिलता, जब फ़्लाइट हमारी चल रही होती, बोर्डिंग हमारी चल रही होती और फ़्लाइट जब हम प्रिपेयर करते हैं भेजने के लिए, तब मुझे रियलाइज़ होता है यार कि मतलब ग्राउंड वाले कितना हार्ड वर्किंग करते हैं एक फ़्लाइट को तैयार करने के लिए। फिर तब वो फ़्लाइट हमारी जाती है, एयर होस्टेस पायलट जो लेकर भी जाते हैं। तो जितने भी, और मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि इस कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ ही पूरा मिलके वो ऑपरेट कर रहे हैं फ़्लाइट। हर एक एक एम्प्लॉइज़ जो एविएशन में काम कर रहा है, वो चाहे क्लीनिंग से लेके फ़्लाइट को ऑपरेट करना, इंजीनियर, पायलट, एयर होस्टेस एंड मैनी मोर, जितने भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम एंड सल्यूट है उनके कामों को, जो अपना इतना मतलब खाना पीना छोड़ के, रेस्ट छोड़ के, शिफ्ट का टाइमिंग छोड़ के कि क्या दिन हो रहा है क्या रात हो रहा है, वो लगे रहते हैं। लाइक सीरियसली सल्यूट फॉर देम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिगो इंटरव्यू एक्सपीरियंस गाइज। आप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, गिव योर बेस्ट फ्रॉम योर साइड, work on your communication skill, and please do not waste your money in institute and all. Please take, if you want to take classes, then please join English classes, not for aviation diploma and something like that. This is completely money waste. Again I'm telling you guys, so prepare karo, and this is your question. Thank you so much for watching. Love you all. Thank you.